अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो सूरह फातिहा का हमने आगाज़ किया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक से। तो ये ऐसी दुआ है कि जिसको पढ़कर हमें हदायत नसीब होगी इंशाअल्लाह। तो इसमें हमने रहमान रहीम तक पढ़ा कि अल्लाह कितना मेहरबान और कितना रहीम है। इस पे भी बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ हम जो भी टॉपिक होंगे अल्लाह ताला के मेहरबान होने और रहीम होने पे इंशाअल्लाह बातें होती रहेंगी। तो मालिक यौमिद्दीन, जो यौम जज़ा का, क़यामत के दिन का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है, अगर हमें वाक़यातन ये पढ़ते तो हैं, मानते भी हैं, दिल से यकीन हो जाए तो हमारे अमाल में यकीनन तब्दीली आए। तब्दीली नहीं आ रही इसका मतलब है कि हमें मालिक यौमिद्दीन पे यकीन ही नहीं है कि क़यामत वाले, जब क़यामत कायम होगी तब हमारा अमाल नामा जब सामने किया जाएगा तो हम क्या अपने आप को ये कर रहे हैं, किस तरह के अमाल हम पेश कर रहे हैं अपने अल्लाह के सामने। तो यहाँ पे अगर हम देखें किसी सफ़र में जाएं तो आप दाल भून के लेकर जाएं, तो जब खाने लगे तो कहें कि मैंने तो मुर्गी खानी है, तो आपको कोई पागल ही कहेगा ना कि घर से तो आप दाल लेकर आए हो, यहाँ पे आके मुर्गी कैसे ले सकते हो, जो लेकर आए हो वही मिलेगा। तो हम पागल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आगे के लिए, दुनिया के लिए भी आसानियाँ हमें चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आखिरत की भी तैयारी करनी है, क्योंकि मालिक यौमिद्दीन, उस दिन बदला मिलना है। उधर उस दिन रहमान और रहीम जो भी सिफ़त है अल्लाह ताला की, उस दिन बदला मिलेगा हमें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला में अच्छा ही बदला देंगे। इया का सिर्फ़ तेरी ही नाअबुदु, हम इबादत करते हैं। अल्लाह की तारीफ़ बयान करके, रहमान और रहीम की तारीफ़ बयान करके, फिर अल्लाह को क़यामत वाले दिन का मालिक तो समझ के फिर हमने आगे क्या दुआ मांग रहे हैं, हम उसके बाद अल्लाह की तारीफ़ के बाद क्या कह रहे हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले तारीफ़ों की नफ़ी की कि किसी की भी तारीफ़ नहीं है, तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए क्योंकि मेहरबान और रहीम है। उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत, यानी नमाज में तो हम ये इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं कर रहे। तो नमाज पढ़ने के बाद हमने अपने अपने माबूद बना लिए, अपने अपने माबूदों से मांग रहे हैं, फ़लाँ औलाद दे रहा है, फ़लाँ रिज़्क दे रहा है, फ़लाँ से ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो ये कुरान के मुनाफी है कि नहीं, ये सूरह फातिहा के मुनाफी है कि नहीं। तो यहीं पे हम मुनाफ़िक़त कर रहे हैं कि पढ़ कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। तो ये समझ के पढ़, इसीलिए तो कहा कि पढ़ना भी है और फिर समझना भी है, फिर ही अमल की बारी आती है। तो इय्याका, सिर्फ तेरी ही नाअबुदु, हम इबादत करते हैं, हम तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते। इसीलिए व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद मांगते हैं। मेरे अल्लाह, हम तुझसे ये सूरह फातिहा नमाज में हम क्या तेरे से इकरार कर रहे हैं कि तेरे अलावा मदद किसी से नहीं मांगते, लेकिन जैसे सलाम फेरते हमारे इतने मददगार कि हम खुद परेशान हो जाते हैं कि कौन सा मामला किससे करें, औलाद किससे मांगे, कौन सा मामला, कौन सा हमारा जो वली है या कौन सा जिसको हम पुकारते हैं वो हल कर सकता है। यहाँ पे तो जबकि हम इकरार कर रहे हैं, नफ़ी कर रहे हैं, तारीफ़ों की नफ़ी की, इबादत की नफ़ी की, अब हम मदद की नफ़ी कर रहे हैं। अल्लाह तेरे अलावा किसी की मदद नहीं मांगते, हम तुझी से मदद मांग रहे हैं। फिर ये क्या हो गया, हमें हमारे कौल व फ़िल में तज़ाद क्यों आ गया। हमने बोला तो ये है कि अल्लाह तेरी ही इबादत, तुझी से मदद, लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद हर मुसलमान कितने मददगार बना के बैठा है। तो ये गौर का, फ़िक्र का मुकाम है। पढ़ने से भी ज़्यादा, सब चीज़ से ज़्यादा गौर, पढ़े और गौर करें। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं ज़मीन व आसमान पे गौर करो, अपनी पैदाइश पे गौर करो। इससे पहले तुम काबिल तज़किरा नहीं थे। तो फिर ये क्या हुआ हमें कि हम मुसलमान कहला के भी हमने किसी को क्या दावत देनी है। सबसे पहले हम खुद नमूना बनेंगे, नमूना बने ना अम्बिया, फिर दावत दी देंगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ही हमें नमूना बनने की तौफीक दे, ताकि लोगों को देख के जब तक प्रैक्टिकल हमारा नहीं होगा अच्छा, जब तक हम अमल नहीं करेंगे, किसी को किस तरह कहेंगे कि तुम अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारो, जबकि हम खुद पता नहीं कितनों को पुकार रहे हैं। फिर इतना कुछ करके हम अल्लाह से मांग क्या रहे हैं, कोई कोठी, कोई कार, कोई बंगला, कोई औलाद, कोई कुछ भी नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। जब हम सीधे रास्ते पर होंगे तो फिर मसाइब क्या, खाटियाँ क्या, पहाड़ क्या, कुछ भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
कोई मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमें ईमान से दूर नहीं कर सकती, बल्कि ये मसाइब, ये परेशानियाँ, ये तो हमें और अल्लाह के करीब करती है। अल्लाह का मकसद ये है कि मेरा ईमान वाला बंदा मेरे और करीब आ जाए। ये मुसीबत में किसको पुकारता है? ये मेरे अलावा किसको पुकारता है? ये पूरी की पूरी सूरह फातिहा तौहीद पे मबनी है। इहदिन सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा। कौन सा रास्ता? सिरातुल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तूने फजल किया, जिनको तूने जन्नतें दी, जिनको तूने जन्नतों का सरदार बनाया। कितनी फजीलतें हैं उनकी। या अल्लाह उनके रास्ते पे चलाना, किसी ऐसे के रास्ते पे ना चला देना। गैरिल मग़दूबी, जिन पे तू गज़बनाक हो उनके रास्ते पे ना चलाना। जैसे फ़िरऔन है, हामान है, नमरूद है, या जितने समूद और आद जितनी कौमें गुजरी हैं, उनके जो सरकश लोग थे, या अल्लाह उनके रास्ते पे ना चलाना जिन पे तूने अपना अजाब भेज दिया, जिन पे तुम मग़ज़ूब हुआ, गज़बनाक हुआ। और गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन, और ना गुमराहों के रास्ते पे चलाना कि हम राह पे आकर गुमराह ना हो जाए। या अल्लाह उनके रास्ते पे भी ना चलाना। तो कितनी खूबसूरत ये दुआ है, कितनी खूबसूरत ये नमाज में हम सबसे पहले अल्लाह ताला से उसकी तारीफ़ें बयान करके अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? हदायत, सीधा रास्ता। जब सीधे रास्ते पे हम चल पड़ेंगे, फिर जितने भी तूफ़ान आंधियाँ कुछ भी आए, हमारी इस्तकामत अल्लाह ताला बल्कि और बढ़ाएगा, हमारे ईमान को और निखारेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको समझने के लिए ज़रूर बर ज़रूर राबता करेंगे समझने वाले। जो कुरान जो तुम्हें नहीं जो पता, वो किसी समझने जो जानते हैं उनसे पूछ लो। तो ये कितने खूबसूरत ये बातें हैं, कितनी कीमती मोती हैं, जिसको समझने के लिए अल्लाह ने कुरान को आसान कर दिया। इतना आसान, इतना आसान। ये देखिए, इसमें तो किसी बहुत ज़्यादा उसकी समझ की ज़रूरत भी नहीं है। तो सीधी सीधी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने ये एक वाज़िया कुरान, जो जिसमें किसी किस्म की कजी नहीं है। कजी किधर है? हमारे दिलों में। तो जब हमारे दिलों में टेढ़पन है, तो वही हमें टेढ़पन नज़र आता है। कुरान में भी, हदीस में भी, हर चीज़ में भी, ईमान वालों में भी, हर चीज़ में हमें टेढ़पन नज़र आएगा। तो जब हम इहदिन सिरातुल मुस्तकीम पर चलते हुए कुरान को समझेंगे, जब हमारे दिल में कोई बुत नहीं होगा, हमारे दिल में कोई अकीदा नहीं होगा, हमारे दिल में कोई मजहब नहीं होगा, तो फिर अल्लाह हमें हदायत देगा। जब हम पहले ही एक बुत बना के बैठे हैं दिल में कि मैं तो ठीक हूँ, चले मैं ये पढ़ लेता हूँ, पढ़ने से सवाब मिलता है। तो जब समझ के पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि फिर अब मैंने अमल कैसे करना है। एक एक लफ्ज़ अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी हदायत, ऐसी रहनुमाई कि इंसान वाक़ईतन इंसान तभी बनता है जब इस कुरान के मुताबिक जो अल्लाह के अहकामात है, जो पहली किताबें आई उन पर जिसने अमल किया तो वो कामयाब हो गए। इस कुरान को पढ़ के जो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ, उतरा, तो जिस तरह उन्होंने फिर इस कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के बताई, वही हमारे रोल मॉडल है, वही हमारे हीरोज़ हैं, वही हमारा सब कुछ है कि हमने उनको देखकर उनकी सबसे बड़ी मोहब्बत ये है कि उनको उन पर दुरूद सलाम भेजते हुए उनके हम बातों पे अमल करें। तो मा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल